एक बार हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा डॉक्टर साहब सांस लेने में तकलीफ होती है। डॉक्टर बोला कितने बजे उठते हो? मैंने कहा 8 बजे। बोले होगी, बाबा रामदेव के चेले 4 बजे ही सारा ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं। बहुत अच्छे। बेटियों का दुख समझना भी बड़ी मुश्किल बात होती है। उसके 2 घर होते हुए भी उसका अपना घर नहीं होता है, क्योंकि शादी से पहले मायके को अपना घर समझती और शादी के बाद उसे कह दिया जाता है कि अब उसका ससुराल ही घर है, और जब ससुराल जाती है तब उसे कह दिया जाता है कि यह तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। और तो और जब ससुराल में कुछ छोटी मोटी बात पर झगड़ा हो जाता है तब उसे हमेशा यही कहा जाता है चली जाओ अपने मायके। यही कहानी होती है औरत की। उसे तो आज तक पता नहीं चला कि उसका घर कौन सा है, मायका या ससुराल। अधिकतर ऐसा ही होता है। अगर हमने कुछ गलत कहा तो माफ़ कीजिए। अगर बात सही लगे तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें। तो ये आदत जाती नहीं है जी, आदत नहीं जाती। वो एक बैंक मैनेजर की पत्नी मायके चली गई तो उसने कहा मैं हर रोज पत्र लिखूंगी। हर रोज पत्र लिखा, लेकिन मैनेजर ने जवाब नहीं दिया। 1 महीने बाद वापस आई तो लड़ी। बोले मैंने कहा था रोज पत्र लिखूंगी, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। बोले क्या करूं भगवान, तेरे स्पेसिमेन सिग्नेचर ही नहीं मिल रहे थे। सही बात है। तो कैसे जब हम मंदिर जाते हैं जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखता है और जूते भी। बल्कि जूतों का दिखना ज्यादा जरूरी है। हाँ, भगवान तो कल भी वहीं मिलेगा। हमारा धार्मिक मामला ही बिल्कुल अलग है। काड़ा भाई, सुपर काड़ा। जब ससुराल आया तो सासू बोली बटेऊ इस बार तो 15-20 दिन रुक जा। बोले क्या बात है भाई? सासू बड़ी खातिरदारी के मूड में है। बोले क्या करेगी सासू? बोले कुछ नहीं, दूध दही खा और मौज कर। तेरे बहाने थोड़ा बहुत दूध हमने मिल जाएगा। तेरे बहाने क्यों कर मिल जाएगा? बोली कुछ नहीं, हमारी भैंस का कांचड़ा मर गया, तेने देख के भैंस दूध तो दे देगी। के बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पैदा होने से पहले तूने क्या मांगा था? छोरी मांगी थी, छोरा मांगा था? बोले बेटे मैंने कुछ नहीं मांगा था, मैं तो नहाने गई थी, मैंने तो तेरे बाबू ते तौलिया मांगा था। जवाब नहीं देगा। आई मैं सोनीपत गया, मुझे एक पता ढूंढना था जी, गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती। अच्छा, तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछने, मगर ताऊ जी ये गंदा नाला कहाँ है? बोले क्यों, साफ करेगा? अच्छा, गंदा नाला तो मैंने सूंघते सूंघते ढूंढ लिया। सूंघते सूंघते। और गंदे नाले का मुझे एक बस्ती भी दिखाई दे गई। तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछ लिया, माता जी कच्ची बस्ती यही है? बोली दीवार में सिर मार के देख ले। करवा चौथ के दिन मेरी पड़ोसन ने मेहंदी रचाई। ये ऑब्जर्वेशन पे था। एक करवा चौथ के दिन मेरी पड़ोसन ने अपने हाथों पर मेहंदी रचाई और दोनों हाथों पर A to Z लिखवा लाई। मैंने पूछा भौजाई ये A to Z वाली बात नहीं समझ आई? ये A to Z वाली बात नहीं समझ आई? बोली हमारी जिंदगी में भी कम अपवाद नहीं है। A to Z इसलिए कि अब सबके नाम याद नहीं। हरियाणा के गरीब बेरोजगार को नौकरी मिल नहीं रही थी कहीं। उसने सोचा बैंक से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत 10-20 हजार का लोन मिल जाए तो कोई काम शुरू कर दूं। बहुत गरीब था, पहुंच गया मैनेजर के पास। लेकिन हमारे यहां तो मैनेजर भी ऐसे सवाल करते हैं। उस गरीब छोरे से पहला ही सवाल ऐसा किया, बोले कोई जमीन जायदाद? बोला जी मैं कुछ समझा नहीं। बोले मकान वकान? बोला हाँ 4 कोठियां हैं। और बोले वाहन? बोले 3 मारुति कार हैं, 3 जीप हैं। और बोले जमीन? बोला होगी 40-50 एकड़। तो मैनेजर बोला क्यों मजाक कर रहा है? बोला शुरुआत तो तैने की थी। कल मैंने अपनी श्रीमती जी से पूछा, मैंने कहा मैडम आपके माथे पे ये आप बिंदी क्यों लगाती हो? बोले अरे नहीं ये बिंदी थोड़ी है, ये तो साक्षात आप हो। मैंने कहा ऐसा, ये मैं हूं? बोले हाँ ये आप हो। मैंने कहा मतलब ये आशीष सोनी है? बोले हाँ ये बिंदी नहीं है, ये आशीष सोनी है। मैंने कहा और भाभी जो अपने माथे पे लगाती हैं? बोले वो भाई साहब हैं। और मैंने कहा माता जी जो अपने माथे पे लगाती हैं? बोली वो बाबूजी हैं। मैं साहब गर्व से बहुत भर गया। मैंने कहा बताओ अपन को माथे पे लगा के अपनी श्रीमती जी चल रही हैं। लेकिन वो गर्व का विषय ज्यादा देर नहीं चला साहब। जब मैं सुबह बाथरूम में गया तो मैंने देखा
कि 3-4 आशीष सोनी नल में चिपके, 4-5 भाई साहब दरवाजे के पीछे चिपके, और आपकी तालियां तो अब आएंगी जब मैंने देखा कि 7-8 बाबूजी कमोड के नीचे लगे हैं। सब ये क्या कर रहे हैं आप? वाह व्हाट ए क्वेश्चन। ये मैं क्या कर रहा हूँ? पिछले 1.25 मिनट से तुम देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इलेक्शन चल रहे, वोटर आईडी बना रहा हूँ मैं। देखने ना, सोच रही हूँ किसी अननोन बंदे की पोस्ट पे जाकर ना 7-8 कमेंट एक साथ ही कर दूं कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, 7 रोने वाली इमोजीज लगा दूं, फिर वो जाने और उसकी बंदी जाने, हमें क्या। हेलो, हाँ करे जाए बड़ा साफ सुथरा बात बताओ हमरा से। का हो? तू हमरा से कितना % प्यार करेलू? हाँ हाँ 72%। 72%? आई और 100% कहना हो? काहे कि 28% GST कटेला। कल मैंने अपनी श्रीमती जी से पूछा, मैंने कहा मैडम आपके माथे पे ये आप बिंदी क्यों लगाती हो? बोले अरे नहीं, ये बिंदी थोड़ी है, ये तो साक्षात आप हो। मैंने कहा ऐसा, ये मैं हूं? बोले हाँ ये आप हो। मैंने कहा मतलब ये आशीष सोनी है? बोले हाँ ये बिंदी नहीं है, ये आशीष सोनी है। मैंने कहा और भाभी जो अपने माथे पे लगाती हैं? बोले वो भाई साहब हैं। और मैंने कहा माता जी जो अपने माथे पे लगाती हैं? बोली वो बाबूजी हैं। मैं साहब गर्व से बहुत भर गया। मैंने कहा बताओ अपन को माथे पे लगा के अपनी श्रीमती जी चल रही हैं। लेकिन वो गर्व का विषय ज्यादा देर नहीं चला साहब। जब मैं सुबह बाथरूम में गया तो मैंने देखा कि 3-4 आशीष सोनी नल में चिपके, 4-5 भाई साहब दरवाजे के पीछे चिपके, और आपकी तालियां तो अब आएंगी जब मैंने देखा कि 7-8 बाबूजी कमोड के नीचे लगे हैं। नाराज है, आजा बैठ, पानी वानी पीवेगा? बोला नहीं जी। बोले चाय चू पीवेगा? बोला नहीं जी। थोड़ी देर बाद राम सिंह जी नहा के आ गए, गुड मॉर्निंग वगैरह हुई तो राम सिंह जी ने कहा तो अच्छा कि ने आराम से बिठाया, लेकिन इन्हें पानी वानी नहीं पिलाया। नौकर बोला बूझी थी, मना कर दी इसने। बूझी नहीं थी तरता है। बोला हाँ जी बूझी थी। बोले मैं तो चाय की बूझी थी? बोले हाँ जी बूझी थी। तो राम सिंह को लगा कि नौकर कुछ गड़बड़ कर रहा है, ढंग से बात नहीं कर रहा है, तो उसकी तरफ जरा आंख निकाली, जरा करड़ा होके देखा उसकी तरफ, तो नौकर बोला राम सिंह से तू के दीदे काटे है। अरे तू के दीदे काटे है, तेरा सिखाया वह भी करके दिखा दूंगा, बाद में जी भी लगा दूंगा। अब वो मम्मी पूरे गांव को अकेला इंजीनियर बना दिया हूं मैं तेने। अच्छा बेटा। हाँ मम्मी, मैंने अकेले ने ऐसा आविष्कार करो कि दीवार में से पार देख सके हम। ऐसा कहाँ बनाया हो बेटा? खिड़की।